हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा 350 के बारे में, जिसको अभी कंपनी ने 2024 में इसमें कुछ अपडेटिंग करके इसको दोबारा से लॉन्च किया है। अब आपको इस बाइक में सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल जाता है इसके इंजन में, क्योंकि इसमें अब आपको 350 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको इस बाइक में क्या इंजन मिलता है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, एक्स शोरूम क्या है, सारी डिटेल देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और अगर आपको जावा के लाइनअप की किसी बाइक को परचेज करना है तो आप नटराज एजेंसी जावा से इस बाइक को परचेज कर सकते हैं। शोरूम की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल के लुक से। तो साइड प्रोफाइल के लुक आप देख सकते हैं, वही आपको पुराना मॉडल जैसा ही आपको लुक देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप क्रोम के दीवाने हैं तो आपके लिए बाइक बेस्ट होगी, क्योंकि इस कंपनी ने इस बाइक में क्रोम भर भर के आपको दिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल में वही आपको हैलोजन में हेडलाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको छोटा सा पायलट लैम्प मिल जाएगा, जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है और हैलोजन में इंडिकेटर्स मिलते हैं। और बाइक में आपको कंपनी डुअल हॉर्न दे रही है, जिसमें आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। पहला हॉर्न ये है, दूसरा हॉर्न आप देख सकते हैं साइड में आपको मिलता है। और बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड कंपनी कर रही है और इसके सस्पेंशन आपको सेम वैसे मिलेंगे, बल्कि सेम वैसे देखने को मिलेंगे जैसे आपको क्लासिक 350 में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर की आपको कवरिंग देखने को मिल जाती है और साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं और वाई ब्रेक कैलिबर मिलते हैं। और बाइक डुअल चैनल एबीएस को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको 280 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, वाई ब्रेक कैलिबर मिलते हैं और एबीएस की रिंग देखने को मिल जाती है। और टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 100-90-18 प्रोफाइल का टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो टायर मिलता है ये आपको स्पोक व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कोई एलो व्हील का ऑप्शन देखने को कंपनी नहीं देती है। और फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड आपको वही बॉडी कलर का मडगार्ड देखने को मिल जाता है और मेटल बॉडी मिलेगी और सेंटर में आपको वही क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड से देखने पर गाड़ी काफ़ी बल्की लगती है और यहाँ टैंक के साइड में आपको वही जावा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और नीचे आपको जावा का लोगो देखने को मिल जाता है। साइड बाय साइड आपको थोड़े से गोल्डन का टचअप देखने को मिल जाता है और टैंक का साइड आपको पूरा क्रोम से भरा हुआ मिलेगा, मतलब नीचे तक आपको पूरा क्रोम देखने को मिल जाता है। और क्रोम की क्वालिटी आप देख सकते हैं कैमरे में, मतलब कि इस बाइक में काफ़ी अच्छा, मतलब तो क्रोम की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और यहाँ साइड में आपको पूरा गोल्डन कलर देखने को मिल जाता है और सेंटर में वही ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। तो और सिंस 1929 का स्टिकर, मतलब कि ब्रांडिंग मिल जाती है और गोल्डन कलर का टचअप देखने को मिल जाएगा जावा का लोगो देखने को मिल जाता है। और अब बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। तो इंजन इसमें पहले आपको जो इंजन मिलता था ये आपको मिलता था 300 सीसी का इंजन मिलता था, लेकिन 2024 में कंपनी ने इसके इंजन को अपडेट किया है। तो अब आपको यहाँ पर 350 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 22 PS की पावर मिल जाती है और 28 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको 35 तक का मिलेगा और अगर हाईवे में जाएंगे तो बहुत 40 तक आपको माइलेज दे सकती है। और यहाँ पर आपको लिक्विड कूल वाला इंजन मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको रेडिएटर कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। ये रहा इसका रेडिएटर कूलिंग सिस्टम। और यहाँ पर नीचे आपको समगार्ड भी देखने को मिल जाता है और ये भी आपको मेटल बॉडी में ही समगार्ड देखने को मिलेगा। और बाइक में आपको कोई किक स्टार्ट का लीवर कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। बाकी आप इंजन का दूसरी तरफ से लेआउट देख सकते हैं, जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये बाइक सिंगल सिलेंडर के साथ आती है, लेकिन आपको यहाँ पर कंपनी डुअल एडजॉस्ट दे रही है। पहले एडजॉस्ट ये है, पूरा देख सकते हैं, पूरा क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ आपको एडजॉस्ट मिलेगा, ब्रेक के पैड्स मिल जाते हैं। अब सुनाते हैं आपको इस बाइक का एडजॉस्ट नोट। तो ये रहा इस बाइक का एडजॉस्ट नोट। अब रियर टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वही MRF का कंपनी का टायर मिलता है और रियर में आपको जो टायर मिलता है ये आपको 130, 80, 70 प्रोफाइल का टायर देखने को मिलता है और 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, ABS की रिंग मिल जाती है और ब्लैक कलर के आपको वाई ब्रेक के कैलिबर देखने को मिल जाते हैं। और ये रहा इसके रियर के सस्पेंशन। यहाँ पर आपको सस्पेंशन जो मिलते हैं ये आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल वाले आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। डुअल सस्पेंशन मिलेंगे, एक आपको सस्पेंशन यान मिलेगा और दूसरा सस्पेंशन आपको वहाँ पर उस साइड देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पर आपको पील एंड फुटरेस्ट मिलेंगे, फोल्डेबल हैं, रबराइज हैं। और यहाँ पर आपको बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें कि आप अपना छोटा मोटा कोई टूल किट वगैरह आराम से रख सकते हैं। गोल्डन का टचअप मिल जाएगा, की होल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप पहले देख लीजिए जावा की यहाँ पर की मिलती है, जावा की ब्रांडिंग के साथ आपको नॉर्मल की मिलेगी। तो लगाते हैं की। और तो अगर आपको इग्निशन ऑन करना है तो यहाँ से गाड़ी ऑन होगी, और हैंडल लॉक करना है तो इसके लिए यहाँ पर एक अलग से कंपनी ने की होल दिया है। तो अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड में वही क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है, और मेटल की बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको कंपनी हैजार्ड लाइट का ऑप्शन दे रही है। तो आप देख सकते हैं हेलोजन इंडिकेटर्स है, लेकिन आपको हैजार्ड लाइट इसमें मिल जाता है। और यहाँ आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, और टेल लाइट के साइड बाय साइड भी आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, और एक एडजॉस्ट ये रहा और दूसरा एडजॉस्ट ये है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड साइड गार्ड मिलता है, लेकिन साइड गार्ड में कोई एलईडी फुटरेस्ट नहीं मिलेगा। वही आपको बॉक्स सेक्शन वाला स्विंग आर्म देखने को मिलता है, और ओपन चेन सेट कवर वाला सिस्टम पूरा देखने को मिल जाता है आपको। और बाइक में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलता है, साइड स्टैंड मिलेगा, सेंटर स्टैंड नहीं मिलता है। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का भी आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है। वैसे साइड स्टैंड तो अब आपको हर गाड़ी में देखने को मिल जाता है, मतलब साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ अब आपको हर गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अब इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 178 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और अगर सीट हाइट की बात करें तो आपको 790 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो सीट कंफर्ट की बात करते हैं। सीट आपको काफ़ी लंबी चौड़ी कंपनी दे रही है, और काफ़ी प्रीमियम सी आपको कंपनी सीट दे रही है। थोड़ा डिज़ाइनदार आपको सीट मिलेगी, और अंदर की कुशनिंग भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी यूज़ की है। यहाँ पर आपको जावा का लोगो देखने को मिल जाता है, जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो ये रहा इसका मीटर कंसोल। यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्क्रीन दी है जिसमें आपको साइड स्टैंड की वार्निंग दिखाएगा, और ट्रिप ए ट्रिप बी दिखाएगा, और ओडोमीटर की आपको रीडिंग दिखाएगा। बाकी आपको इसमें और कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जैसे कि रियल माइलेज इंडिकेटर और या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आपको कोई फीचर्स इस बाइक में आपको नहीं मिलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं वही आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल लेवल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको लो बैटरी इंडिकेटर, हाई बीम की लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर की लाइट, चेक इंजन की लाइट, और न्यूट्रल इंडिकेटर और एबीएस की लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और इसके मीटर के चारों तरफ भी आपको राउंड शेप में आपको वही क्रोम देखने को मिल जाता है। तो क्रोम कंपनी ने इसमें आपको भर के दिया है, और इसके इंडिकेटर के रियर में भी आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। क्रोम में आपको मिरर मिलते हैं, मिरर आपको सेम वही उसी तरीके से देखने को मिलेंगे जैसे आपको क्लासिक 350 में देखने को मिलते हैं। क्रोम के मिरर देखने को मिल जाते हैं, और बार एंड मिल जाते हैं, ये भी आपको क्रोम में मिलते हैं। और बाइक में आपको स्लीपर असिस्ट क्लच कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी इसमें आपको पासिंग का स्विच मिलता है, अपर डिपर का स्विच मिलता है, इंडिकेटर का स्विच मिलता है, हॉर्न का स्विच मिलता है। और यहाँ पर एक आई बटन है, इसको अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो बस वही ट्रिप ए ट्रिप बी और ओडोमीटर की रीडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ नीचे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप किल स्विच मिलेगा, हैजार्ड लाइट का स्विच देखने को मिल जाता है, और नीचे आपको पावर स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये रही बातें जावा 350 के बारे में। अब फाइनली बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं और आपको इस बाइक को परचेज़ करना है तो कानपुर का जो एक्स शोरूम प्राइस है ये है 2,15,000। ये रहा इसका एक्स शोरूम प्राइस। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।